हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राजू खान आज वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। देखिए यहाँ ढाते विश्वास, कैसे इंसानों का विश्वास ढाता है इस चैप्टर में देखिएगा। आखिर इसका रीजन क्या होगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, बहुत इंजॉय आएगा इस चैप्टर का। देखिए कुछ लेखक परिचय देख लीजिए क्या सब है। ढाते विश्वास, इसका लेखक है सात कौड़ी होता। कौन है लेखक? सात कौड़ी होता। ये भाषा ढाते विश्वास भाषा जो है उड़िया भाषा है। ओके, जन्म लेखक का हुआ था 29 अक्टूबर 1929। जबरदस्त बात है, ध्यान दीजिए। 29 क्या बोलती कंपनी, ध्यान दीजिएगा। ये लेखक परिचय मेरे दोस्त, लेखक परिचय। तो लेखक परिचय, लेखक इस ढाते विश्वास चैप्टर जो है मेरा चैप्टर वर्णिका का दूसरा चैप्टर है और एक चैप्टर पढ़ा दिया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप देखिए। ओके, देखिए दोस्तों, लेखक है सात कौड़ी होता, भाषा है उड़िया, जन्म हुआ था लेखक का 29 अक्टूबर 1929। ओके, जन्म स्थान लेखक का जन्म जो हुआ था कहां पे हुआ था? एक शहर था मयूरभंज। मयूरभंज शहर में, कहां पे? उड़ीसा में। ओके, देखिए ये जो भाषा था मेरा उड़िया भाषा, ये उड़िया भाषा बिहार में नहीं चलता और बिहारी आदमी इसको पढ़ नहीं पाएंगे। ये जो भाषा लिखे थे सात कौड़ी होता साहब ने, ये उड़ीसा में लिखे थे और उड़िया भाषा हम लोग नहीं पढ़ पाते। बिहारी है, ठेठ बिहारी है कि नहीं। और बिहारी आदमी जो है ना अंगिका ज्यादा फोकस करते हैं। और अंगिका जो है ना अंग प्रदेश हमारे भागलपुर का, जहाँ से हम निवासी हैं, यहाँ बहुत चलता है ठेठ। तो ये हिंदी पढ़ लेंगे लेकिन उड़ीसा नहीं पढ़ते। इसका हिंदी जो किए हैं हिंदी अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ये बहुत बीबीआई है। लेखक परिचय सबका आप एक कॉपी में क्या कीजिए, लिख लीजिए। एक कॉपी में आप क्या कीजिए, लिख लीजिए सब चैप्टर का। और ये आपके एग्जाम में कम से कम 10 नंबर देके जाएगा। ऑल वीवीआई एकदम, जिसको कहता है ना ऑल चैप्टर, जितना भी है हिंदी का, जितना भी चैप्टर है उसको आप लिख लीजिए। लेखक परिचय कौन चैप्टर किसने लिखा है, नहीं तो हमको कमेंट कीजिए, उसका लेकर वीडियो आएंगे आपके सामने में। देखिए दोस्तों, हो गया इसका। हिंदी अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र साहब ने इसको हिंदी में अनुवाद किए। सोचिए राजेंद्र प्रसाद मिश्र कितने बड़े विद्वान आदमी होंगे, वो उड़िया भी पढ़े होंगे। उड़िया पढ़े होंगे तब ना हिंदी उसका निकाल लिए। अब सोचिए थोड़ा सा, अगर कोई अहम ओदनम द्विदलम व्यंजनम खदामी। अब मेरे दोस्तों, अहम ओदनम द्विदलम चव्यंजनम खदामी अगर ये आ जाए एग्जाम में, या फिर सॉरी अगर कोई चीज लिखा हो संस्कृत में, जब तक वो बंदा संस्कृत में जानेगा तो हिंदी नहीं लिख पाएगा। तो ये इसका मतलब उड़िया भी जानते होंगे तब ना हिंदी निकाले। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ये हिंदी लिखे हैं। चलिए देखते हैं, हमारे सात कौड़ी होता साहब जी ने कुछ की पॉइंट देकर गए हैं जो हमको बहुत बेहतरीन लगा, उसको लिखे हैं। अब तक इनकी 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। मतलब 1 दर्जन मतलब कितना होता है मेरे भाई? 1 दर्जन मतलब होता है 12। पढ़े ना केला, 1 दर्जन केला मतलब 12 गो। तो 1 दर्जन जो पुस्तक इसका प्रकाशित हो चुका है। 1 नंबर ललन टॉप लेखक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, ये भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल मान्यवर आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। सोचिए, ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राज्य परिवहन निगम के अंतर्गत अध्यक्ष रह चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, लेखक परिचय आप समझ में आ गया है। इसका लेखक का सात कौड़ी होता, भाषा उड़ीसा, जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। जन्म स्थान कहां, किस स्थान पे हुआ था? मयूरभंज शहर था,
कहाँ पे? उड़ीसा में। इसका हिंदी, ये जो भाषा है मेरा, ये जो भाषा है ढाते विश्वास, इसका जो लिखा गया था उड़ीसा में। इसका हिंदी अनुवादक जो थे राजेंद्र प्रसाद मिश्र साहब थे। चलिए आते हैं बिना टाइम वेस्ट के कहानी पे, और कहानी को ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे कहानी, 5 मिनट में। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। देखिए दोस्तों, यही आपका किताब है, देखिए वर्णिका भाग 2, यही है ना। 2 बुक चलता है क्लास 10th में। पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, और दूसरा चैप्टर देखिए, ये ना दूसरा, देखिए दाते विश्वास 7 कौड़ी होता। अब देखिए कितना है, कितना है, इसको आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसी कारण से जो है इसको अच्छी तरीका से हम डायरेक्ट कहानी के तौर पे बताते हैं, जबरदस्त तरीका से। ध्यान दीजिए, बने रहिए हमारे वीडियो में। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए इस कहानी का क्या है, रासलीला, और जबरदस्त चीज है। इसका थोड़ा सा पाठ हम बताते हैं। एक लड़की रहती है जिस लक्ष्मी नाम की, क्या है? लक्ष्मी नाम की एक लड़की होती है, और इसके पति का नाम है लक्ष्मण। देखिए कितना जबरदस्त बात है। लड़की है लक्ष्मी, इसके पति है कौन? लक्ष्मण। और इसके 2 बेटा और 2 बेटी होते हैं। बड़े बेटा का नाम है अच्युत। बड़े लड़का का नाम क्या है? बड़ा बेटा, बड़ा बेटा कौन है? अच्युत। और 2-3 का नंदी। ये जो लक्ष्मण थे कलकत्ता में काम करता था। ध्यान से समझिएगा कहानी को। अब आते हैं थोड़ा सा ध्यान से, देखिए। लक्ष्मी एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। उसका शादी लक्ष्मण नाम के एक लड़के से हो जाता है। लक्ष्मण शादी के बाद कलकत्ता में कहीं काम करता था, जिसके कारण उसका घर का भरण पोषण नहीं हो पाता था, क्योंकि 2 बेटा और 2 बेटी है, इसको भरण पोषण नहीं हो पाता है। तो ये लक्ष्मी जो है, ये लड़की तहसीलदार साहब के यहाँ छीट फूट काम कर लेते थे। समझ रहे हैं कहानी? लक्ष्मी क्या करती थी, उसके जो हस्बैंड कलकत्ता में काम करते थे, उससे उसका घर का गुजारा नहीं चल पाता था। 2 बेटी है, 2 बेटा है, एक वो खुद की है। उसका घर का क्या कहता है, स्थिति इतना डगमग हो गया था, जो कलकत्ता से उसके पति बेचते थे, उससे उसका घर का भरण पोषण नहीं हो पाता था। तो लक्ष्मी क्या करते थे, तहसीलदार साहब के यहाँ छीट फूट काम करते थे। छीट फूट काम क्या हुआ, जैसे उसका मान लेते हैं चौका बर्तन कर देना, झाड़ू पोछा कर देना, वही काम कर देती थी कौन? लक्ष्मी। किसके यहाँ जाके? तहसीलदार साहब के यहाँ। सेठ होंगे, गांव के बड़े आदमी, वरिष्ठ आदमी होंगे, पैसे वाले होंगे, उसके यहाँ क्या करते थे? छीट फूट ये काम कर देती थी। तहसीलदार साहब जो उसको पैसा देते हैं लक्ष्मी को, और कलकत्ता से उसके जो पति बेचते थे, दोनों का पैसा मिलाकर उसका घर का गुजारा चलता था अच्छी तरीके से। अब देखिए, पूर्वज जो इसको 1 बीघा खेत भी था, छोड़ के गए थे। लक्ष्मण को 1 बीघा खेत भी था। कभी बाढ़ आ जाता था, पहले के जमाने में, आप दिमाग लगाइए ना, तो ये कहता बोरिंग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बताइए पानी कैसे देता खेत में? तो क्या कहता, कभी इतना ही पानी बरसा पड़ जाता था, बाढ़ आ जाता था कि उसका खेत खत्म हो जाता था। कभी इतना धूप हो गया, सुखाड़ के कारण खेत हो जाता, बर्बाद हो जाता था। 1 बीघा खेत होने के कारण भी क्या होता, कभी बाढ़ में खत्म हो जाता था, कभी सुखाड़ में खत्म हो जाता था। लेकिन फिर भी लक्ष्मी का हिम्मत क्या करता था, खत्म नहीं होता था। हर समय हर साल उस खेत को करते थे, जोत बून जो भी होता था वो काम करती थी अपने खेत में। मेन चैप्टर का ये नहीं उद्देश्य है, मेन चैप्टर का है ढाते विश्वास कैसे ढा है। ध्यान दीजिएगा, जब ये बेचारी जिस साल शादी होता है ना, शादी जिस साल होती है, उस साल ससुराल जब आती है, इसका घर जो है, ध्यान दीजिएगा,
लक्ष्मी का घर, मान लेते ये घर हो, मानिए, ठीक है। ये जो घर है, एक नदी है, नदी इधर है, ठीक है, देवी नदी, ठीक है, और उधर एक बांध है, ठीक है, इधर इधर से, और देलई बांध। ध्यान दीजिएगा, जिस साल, अब देखिए बात इसका जाता है विश्वास कैसे, जिस साल इस लक्ष्मी का शादी होता है, ससुराल आते हैं, उस साल इतना ही बारिश देता है, इतना ही बारिश, लगातार 10 दिन तक 24 घंटा बारिश देते देते पानी लथपथ हो गया। लथपथ होने के बाद क्या होता है, पानी हो गया, इसका घर बांध के किनारे है। अब क्या हुआ, पहले मतलब इसका घर तर मतलब पानी जाने लगा इसे घर में। इसके बाद क्या हुआ, इसके जितने भी गार्जियन थे, इसके पहले ससुर थे, वो सब क्या किए, कुछ बोरा में धराधर क्या कहते हैं, कपड़ा लत्ता, चूड़ा तूड़ा और कुछ सामान थाली सब लिया, और ये क्या किए, टीला की ओर भाग गए। टीला की ओर भागने के बाद स्कूल में आश्रम ले लेती है, स्कूल में रुक जाती है लक्ष्मी। ओके, स्कूल के रुकने के बाद इसका स्थिति बस कुछ दिन के बाद बाढ़ देता है, पानी जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, हो गया। लेकिन इसका जीवन उसके बाद फिर क्या होता है, एकदम अच्छी तरह से चलना स्टार्ट होता है। ओके, 5 साल 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5-10 साल जब इसका जीवन अच्छे तरह से गुजरने लगा, ये अपने लाइफ में सोचा कि जैसा हम अपने शादी के टाइम जिस साल हम आए थे, मेरा शादी हुआ था, उस टाइम जो बारिश हुआ था, उस टाइम जो बाढ़ आया था, उसके जैसा अब जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि इसको विश्वास हो गया कि अच्छे से गुजारा कर रहे हैं 10 साल के बाद। लेकिन पूरा भयंकर वर्षा होना स्टार्ट हो गया 5-10 साल के बाद। लक्ष्मी का विश्वास धीरे धीरे क्या है ना, ढहते गया। इसीलिए विश्वास ढहते गया, उसने सोची थी क्या, इसके बाद जिस टाइम मेरा शादी होता, उस टाइम जो बारिश हुआ था, उस टाइम जो बांध टूटा था, उसके बाद जब 5-10 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो वो अच्छे से मजे से रहने लगी। अब विश्वास हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिस टाइम मेरे शादी में हुआ था, ऐसा अब कुछ नहीं होगा। लेकिन 10 साल के बाद लगातार 7 दिन तक लगातार बारिश देना स्टार्ट कर दिया पूरा। इसका विश्वास डगमगाते गया। अरे, इसको डर लगने लगा, अरे भाई इतना बारिश दे रहा है, आखिर क्या बात है। लगता है इसको पूरा पुरनका याद आने लगा। दोस्तों, रोड जो है, रोड के बगल में मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये रोड है, जिसके कारण गाड़ी चक्रा आते रहते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, अच्छा देखिए, तो होता क्या है, ये बेचारी 5 साल 10 साल जब अपना शादी का हो जाता है, इसके 2 बाल बच्चे बेटे सब हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, जिस टाइम हम शादी करके लाया गया था मुझे, वैसा अब नौबत कभी नहीं आएगा। आराम से रहती है, अपना खाती है, कमाती है, उसके पति कलकत्ता में वर्क करते हैं और अच्छी तरीके से उसका गुजारा बसर चलता है। लेकिन क्या होता है, 5-10 साल के बाद ऐसा उसका विश्वास ढहता है ना, वो सोच सकती नहीं थी। वह क्या, ध्यान से सुनिएगा, पूरा भयंकर वर्षा दिया, पूरा भयंकर वर्षा, लगातार 7 दिन तक वर्षा होती रही, 24 घंटा तक पूरा। ये देवी बांध जो था, ये पूरा लोग सब क्या कहा, गांव का आदमी सब, समाज सब, वो क्या करता, बोरा में करके गिट्टी बालू क्या कहते सॉरी बालू सब दे देकर उसके चमकते गया बांध के ऊपर। और उस टाइम तो ये तो लक्ष्मी क्या हो गई थी, उस गांव की पुराना महिला हो चुकी थी। ये क्या कि बांध घरे बगल में था, इधर क्या कहते घूमने चले जाती है। चली जाने के कारण बोलते क्या ठीक हो रहा है ना, बांध बन रहे हो ना, हाँ ठीक है, करो फलना करो, मेहनत करो, ये करो, अच्छे है, हाँ चाची, हाँ भाभी, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सब गांव का आदमी यहाँ जो बांध रहा था, सब इसको बोल लेते थे। बस ये अपना बड़ा जो बेटा था इसका, यच्युत लक्ष्मी का, तो ये क्या करते हैं, अपने बेटे को भी यहाँ भेज देते हैं समाज सेवा में। होता क्या है, देलई बांध टूटता है,
और इधर से क्या बता बाढ़ आना स्टार्ट हुआ। ये नीचा था सोचिए, और ये क्या आता है, पूरा भयंकर बाढ़ आता, भयंकर जिसको कहता है। ये सपने में सोची थी ऐसा कभी होगा, नहीं सोची थी, लेकिन इसका विश्वास था गया। पूरा भयंकर बाढ़ आते हैं, और ये क्या करते हैं, गल्ला से क्या करते हैं, गाय माल और बकरी तकड़ी से क्या करते हैं, गल्ला का रस्सी खोल खोल के छोड़ दिया, दहा रहा है इसका, उदाह रहा है फलना चिन्ना। बस उसके बाद क्या हुआ, अपने बच्चे को पकड़ते हुए दौड़ते हुए जा रही इधर। वैसा भयंकर अपने देखिए, पहले के जमाने में ये छत का ईंट का घर नहीं था, सीमेंट बालू का घर नहीं था, क्या था, इतना मोटा मोटा क्या करते थे, वो थी बनाते थे, इतना मोटा मोटा मिट्टी का। वो क्या हुआ, पानी में मिट्टी क्या हो जाएगा, गल जाएगा। मिट्टी गलने के बाद क्या हुआ, ये गिर गया ऐसे, इतना मोटा क्या हुआ, दीवार गिर गया। गिरने के बाद एक छोटा बच्चा था उधर से दौड़ते हुए आ रहा, तो उसी पे दीवार गिर जाता है। दीवार गिर जाने के बाद क्या होता है, ध्यान समझिएगा, वो बच्चा मर जाते हैं दबा के। और सियार सब बताइए, खेत सब में खलियान सब में जब पानी फुल हो जाएगा, गांव की तरफ जब पानी आना स्टार्ट होगा, तो सियार सब कहाँ रहेंगे, तो गांव ही आएंगे। तो होता क्या है, बच्चा जो दबाता है किससे, दीवार से जो गिर जाता है, दीवार उस पे, वो बच्चा मर जाता है। उसको सियार क्या करते, इस पे घिसते 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 लेकर चले जाते, फाड़ चीर कर खा लेता है। ये सब अपनी आंखों से जब देखती है ना लक्ष्मी, उसका दिल दहलने लगता है, पूरा दहलने लगता है दिल। ये क्या हो गया, सोचे नहीं थे कि ऐसा कभी होगा। अरे इस खतर कर काय कर रहा है, ऐसा सोचे नहीं थे कि कभी ऐसा होगा, लेकिन मेरे साथ क्या हो गया। हे भगवान, हे शिव शंभु, हे चंडी माँ, चंडेश्वरी और शिव भगवान, यदि ऐसा कुछ नहीं हो नौबत, ये सब शांत हो जाए, बार तार ना आए, तो मैं आपका जहां पे मेला लगता है वो हवन करवाऊंगा, पूजा करवाऊंगा, पाठ करवाऊंगा, सब कुछ लड्डू चढ़ाऊंगा। ये क्या कर रहे, भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये बार वैसा आते हैं जो इसके शादी के टाइम आया था, उससे 2 गुना ज्यादा भयंकर बार आता है। ये भागती जाती है, भागती जाती है, भागती जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो अपने बच्चे को लेकर जा रही है। दूटा बच्चा, पानी इतना रफ्तार में था कि गांव के आदमी को बोल दिया सरपंच ने, क्या था, गुन्निधि को, क्या है गुन्निधि, सरपंच ने बोला कि ऐलान कर दो पूरा गांव में बाढ़ आ चुका है, भागो सब टीला की ओर। भागते जा रहा, भागते जा रहा। लक्ष्मी भी क्या कर रहे, बच्चे को लेकर भागती जा रही है। इतना भयंकर बाढ़ था कि उसके पैर चूम लिए। ये कहाँ जाती है, जब इसके ससुर जिंदा थे तो 4 बसे, ये फिर स्कूल के पास जाते, टीला के पास। वहां देखा आदमी खचम खच था, भाड़ा हुआ। अब सोचिए मेरे दोस्त, एक रूम में 10 आदमी रह सकता है, एक रूम में 15 आदमी रह सकता है, उस रूम में 500 आदमी एडजस्टिंग कैसे होगा। ऐसा था ना, इस कहानी में ऐसा दिया है ना कि एक मुट्ठी रैचा को ऐसे छीट देंगे ना, रैची एक मुट्ठी सरसों को अगर छीट देंगे तो ये क्या होगा, इतना ऐसा सटा सटा था, इसमें आके रुक जाता, इतना खचम खच आदमी था। ये क्या करती है, वो स्कूल से भाग जाती है। स्कूल से भागते भागते वो चली जाती है खेत के इधर, और खेत के इधर जाने के बाद एक बरगद का वृक्ष मिलता है। बरगद का वृक्ष मिलता है, और बरगद का वृक्ष क्या होता है, उसका टहनी ऐसे रहता है, और टहनी ऐसे झका रहने के कारण वो क्या करते हैं, उस पे 2-3 दिन लगातार जब ये मेहनत करती, ये करो वो करो, इधर उधर पूरा बांध बोनो, ये करो। अपने बच्चे को भी लगा दिया, यशु तक उसका बेटा जो था उसको भी बांध बोनने में लगा दिया था। उसके बाद क्या होता है, ये बरगद का पेड़, जब स्कूल में इसको रास्ता नहीं मिला, जगह नहीं मिला, इतना पानी भयंकर था, स्कूल के ऊपर पर पानी चढ़ गया था। अब ये बात दिमाग लगाइए, जब स्कूल के ऊपर पानी चढ़ गया होगा तो कैसा पानी आया होगा, और नीचे वाला का स्थिति क्या हुआ होगा। सोचिए, वो बच्चा को खाते हुए सियार, जितना गिद्दर तिद्दर उसको फाड़ के खाना। ये अपने आंखों से लक्ष्मी देखी, भाग के बैठी बरगद के पेड़ पे, वो ऐसे जटा हुआ था। और होता क्या, इसका जो बड़ा बेटा था वो दह के मर, बांधने में जितना आदमी था सब दह के मर जाता है, बर्बाद हो जाता है।
उसके बाद ये बरगद के पेड़ के पास हवा एकदम सुंदर बह रहा था, एकदम सुंदर ठंडा ठंडा हवा बह रहा था। ये बरगद के पेड़ पे बैठ जाते हैं, उसका जो छोटा सा इतना बच्चा था गोद में, उसको लेकर ऐसे सो जाते हैं। इस बिचारी को, लक्ष्मी को नींद आ जाती है और ये अच्छे से सो जाती है, क्योंकि थकी रहती है, पूरा 2-3 दिन का इसका मेहनत रहता है, थकी रहती है। ये बेचारी अपनी बरगद के पेड़ पर ये सो जाती है। सो जाने की टहनी पे सो जाने के बाद इसके बच्चे हाथ से क्या थे, गिर जाते। और गिर जाने के बाद कुछ टाइम इसको जब होश आता है, मेरा बच्चा किधर गया, मेरा बच्चा, पूरा छटपट करने लगी। और छटपट करने के बाद क्या होता है, तो देखता है क्या है कि चलो कोई इधर से उधर से एक सब आ रहा था। ध्यान दीजिएगा, मान लेते कि ये बरगद का पेड़ है और इस टहनी पे बैठी है, मान लेते हैं इधर से एक सब आ रहा था। सब जानते हैं ना, सब मतलब मरा हुआ एक बच्चा का लाश आ रहा था और इस बरगद में क्या होता है, टकरा जाते हैं। मान लेते कि यहाँ पेड़ है और इसमें क्या आता है, पोनी में, यहाँ तक पोनी था, ये इस पे बैठ गई थी। देखिएगा कभी भी कहीं भी पेड़ होगा पीपल बरगद का, वहां तक इतना ऊंचा तक क्या करते हैं, पक्की कर देते हैं। तो क्या करते हैं, ये ऊपर पे चढ़ के बैठ जाती है, पानी पूरा भरा हुआ है, उधर से एक हेरते हुए लहास जाते हैं और इस पे क्या होता है, सड़ जाते हैं। बच्चा खोजने लगता है, क्या करते हैं, थोड़ा सा इतना बड़ा पानी रहता है, उसके बाद क्या करते, उसको लेकर अपने स्तन से अपने क्या होता है शरीर में सटा लेती है, अपने छाती में सटा लेती है लक्ष्मी, और कहने मेरा बाबू, मेरा नूनू, मेरा। और देखता है कि जो इंसान जिंदा होता है उसका ये क्या होता है, धक 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 कर देता है, धक धक धक। देखा इसका धक धक नहीं कर रहा है, तो मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा, उसको छोड़ देते, पूरा खोजने लगती, छटपट करने लगती है। यही स्थिति थी लक्ष्मी का। उसके पति कहाँ पे काम कर देते, कलकत्ता में। इसके पास 1 बीघा जमीन भी था, कभी सुखाड़ के कारण, कभी बाढ़ के कारण खत्म हो जाता था, ध्वस्त हो जाता था। ये बेचारी कहाँ काम करती थी, तहसीलदार साहब के यहाँ छीट-फूट काम करती थी, जिससे उसको कुछ पैसा मिल जाता था और उसके हस्बैंड जो भेजते थे, दोनों मिलाकर उसका घर का भरण पोषण होता था। ये कहानी है लक्ष्मी की। ऐसी स्थिति, उसका बड़ा बेटा फंस गया, दहा गया, उसका छोटा बेटा बर्बाद हो गया, सब मर गया उसका घर का। और ऐसा स्थिति था, उसका घर था पूरा, ये वो सब बर्बाद हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये कहानी समझ में आ गया होगा। ढाते विश्वास, क्यों विश्वास ढहा, इसीलिए विश्वास इसका ढहा कि ये सोची नहीं थी, जिस टाइम इसका शादी हुआ था उस टाइम ही बारिश आया था, बाढ़ आया था थोड़ा बहुत, और सोची थी इसके जब 10 साल अच्छे से गुजारा बसर कर लेती है, अच्छे से रह जाती है, ये सोचती नहीं है कि अब ऐसा होगा। 10 साल से हो ही नहीं रहा है, अब नहीं होगा, जिसके कारण ये क्या करती है, अच्छे से मौज से जीती है। लेकिन क्या होता है, 10 साल के बाद ऐसा बाढ़ आता है, सब उस गांव को क्या करता है, ध्वस्त कर देता है। हंसता खेलता हुआ इंसान रोने में बदल गया, खिलखिलाता हुआ इंसान चुप साध लिया और मुंह पे कंपन सिर्फ है, थर 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 कर रहा है, और घर तर सब बर्बाद हो गया, सब दहा गया सबका। ये कहानी था इस ढाते विश्वास का। तो अब उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, इसका क्वेश्चन आंसर हम लिखा देते। ओके दोस्तों, देखिए अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन है, जिसमें कि 1 2 3 क्वेश्चन लिखा दिया और बोर्ड भर चुका है, और चौथा क्वेश्चन हम लिखा है। बहुत VVI क्वेश्चन है, 1 2 3। अगर इस तीनों और चारों में जब बेस्ट खोजेंगे, ये 1 नंबर बेस्ट है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ऐसे ये VVI 4 गो, ये 3 गो VVI, ये 2 गो VVI, ऐसा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, और ध्यान दीजिए, जो हम लेखक परिचय लिखाए थे उसको आप लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव VVI है। हम जैसे कि पहले हम बोलते हैं, हर चैप्टर का लेखक परिचय बहुत VVI है, एग्जाम में आता है। देखिए क्वेश्चन आंसर इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करें। आपको पता है लक्ष्मी एक गरीब महिला थी, जिसका पति कलकत्ता में काम करता था। कहानी तो आप समझ चुके हैं। देखिए लक्ष्मी एक गरीब महिला थी, जिसके पति कलकत्ता में रहकर कहीं नौकरी करते थे। उसके पति जो पैसा भेजता था
उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं हो पाता था। ठीक है, उसके पास 1 बीघा खेत था जो प्राकृतिक प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे भी बेकार चले जाते थे। ध्यान दीजिए, उसके पास 1 बीघा जो खेत था, कभी बाढ़ इतना आ जाता था, दह जाता था, और एक बार ऐसा सुखाड़ होता था, इतना सुखाड़ हो जाता था कि पानी नहीं दे पाता, उसके कारण भी प्राकृतिक प्रकोप के कारण, बाढ़ सुखाड़ के कारण बर्बाद हो जाता था, नष्ट हो जाता था। लेकिन फिर भी क्या करते थे, उस पे पैसा बर्बाद करते थे, तो क्या था, पैसा भी बेकार चला जाता था। ठीक है, अतः तहसीलदार साहब के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा एक नन्हा मुन्ना, और स्वयं का भरण पोषण सारी जिम्मेवारी उसी पर थी। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करते थे, उसके पति कलकत्ता में काम करते थे। ठीक है, उसके पति कलकत्ता में काम करते थे, तो ये क्या करती थी, लक्ष्मी, दोटा उसका बड़ा बेटा, 2 बेटियां, 4 फैमिली और खुद का 5 फैमिली, वो जो कलकत्ता से पैसा भेजती थी, उससे उसका भरण पोषण नहीं हो पाता था। तो लक्ष्मी क्या करती थी, तहसीलदार साहब के यहाँ काम छीट-फूट करती थी जी, चौका बर्तन झाड़ू तारू लगा देती थी, उससे पैसा देते, दोनों का पैसा कलकत्ता से भेजते थे उसके पति, और ये खुद जो कमाती थी उससे उसका गुजारा चलता था, भरण पोषण होता था। अतः लक्ष्मी के पारिवारिक स्थिति क्या थी, एकदम दयनीय थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के बारे में आपको व्यक्तित्व खुद पर उसको विचार करना है। देखिए आंसर क्या है, लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा हुआ है, इसीलिए भरा हुआ कि उसका बड़ा बेटा मर जाता है, उसके क्या कहते हैं, छोटा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा मर जाते हैं, उसका घर तर दह जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी साहस उसमें बना हुआ था। कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा हुआ है। लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था, उसमें भी और इसमें भी, देखिए यही आंसर लिखना बार बार घुमा के, जमीन था, लेकिन कभी बाढ़ कभी सूखा के कारण नष्ट हो जाती थी। जो समझ में नहीं आए, हम जो बोल रहे हैं आप वो भी नोट कर लीजिएगा कहीं अगर नहीं दिखता होगा तो। ओके, अच्युत को भी समाज की रक्षा में लगा दिया था। समाज की रक्षा क्या, वो जो बांध था, घर तो बांधे के पास न था, इधर सबको क्या करता था, वो बांध को बांधने के लिए बोड़ा में बालू तालू करके जंगते जा रहा था। अच्युत को भी, अपना बेटा को भी भेज दिया था, जिसके कारण उसका बेटा क्या होता, बाढ़ में ही दह जाता है। सब आदमी क्या होता, लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था, लेकिन बाढ़ कभी सुखाड़ के कारण नष्ट हो जाती थी। अच्युत को भी समाज की रक्षा में लगा दिया। हृदय में मातृभूमि की जलधारा बहती थी। लक्ष्मी के हृदय में क्या था, मातृभूमि की जलधारा बहती थी। अतः इस प्रकार कहते हैं कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ, मातृभूमि के साथ दृढ़ता और साहस का एक अच्छा मिश्रण था। सब चीज का एक अच्छा मिश्रण था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और ये कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। ठीक है, शब्दों में करें। ठीक है, अपने शब्द में बताना बाढ़ कैसे आया, क्या हुआ था उसमें, उस कहानी में। देखिए इसका आंसर क्या है, दिलई बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल ना हो सके। दिलई जो बांध क्या किया था, सब आदमी बांध रहा था, पूरा गांव के समाज का आदमी दिलई बांध को क्या कर रहा था, बांध रहा था, फिर भी वो क्या हुआ, टूट गया, फिर भी सफल नहीं हो पाया। दिलई बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल ना हो सके और बांध टूट गया। ओके, बांध क्या हुआ, टूट गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, पूरा भागते गया। ठीक है, टीला की ओर जब बांध टूटा, ठीक है, पर दौड़ पड़े। पानी का बहाव बहुत तेज था। कुछ लोग रास्ते में बह गए। बताइए कैसा पानी आया होगा कि कुछ लोग क्या हुआ, रास्ते में ही बह गया। इतना बहाव था जो लक्ष्मी जो भाग रही थी उसके पैर तक छू लिया था पानी।
उसका पैर जो ऐसे दौड़ रही थी, पानी इतना उसके रफ्तार था, कितना आदमी बह गया। कुछ लोग रास्ते में ही बह गए, स्कूल में पानी से भर गया और घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े थे। बताइए इतना पानी था, इतना, वो जो छत बना था, छत पर पानी घुटना भर था, घुटना भर पानी छत पे था। सोचिए कि रूम वाला को क्या स्थिति हुआ होगा, बद से बदतर खत्म हो गया होगा। जिसके कारण क्या होती है, लक्ष्मी कहाँ भाग के चले जाते हैं, बरगद के पेड़ पर बैठ जाती है, जिसके कारण उसका बच्चा गिर जाता है, मर जाता है। देखिए पानी का बहाव बहुत तेज था, कुछ लोग क्या रास्ते में बह गए और क्या, देखिए स्कूल में घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे, ठीक है, लेकिन कमरे वाले की क्या गति हुई होगी, खुद सोचिए आप क्या स्थिति हुआ होगा। तो कमरे वालों की क्या गति हुई होगी, यह किसी को मालूम नहीं, यह किसी को मालूम नहीं है। अतः कहानी में आए बाढ़ बहुत भयानक एवं खतरनाक था, बहुत खतरनाक। सोचिए एक बांस तक पानी था, कितना दूर तक छत था, वहां पे भी ठौना भर पानी था। ये स्थिति थी इस कहानी में, ढाते विश्वास। अब चौथा क्वेश्चन लिखा रहे और ये अच्छी तरह से आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, और इसको लिखने से पहले आप लेखक परिचय जरूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेखक सातकौड़ी होता ने अपनी कहानी शीर्षक ढाते विश्वास क्यों रखा। तो पहले बात याद है, अगर कोनो भी चैप्टर में ये आ जाए शीर्षक ये क्यों रखा, वो क्यों रखा, याद रखिएगा। पहले आप लिखिएगा कोई भी शीर्षक जो हेडिंग है, शीर्षक किसको कहता है, हेड में, हेड लाइन जो लिखा था, ढाते विश्वास, दही वाली मगम्मा, नाखून क्यों बढ़ते, हेड जो ऊपर में हेड लाइन रहता है उसी को तो शीर्षक क्यों रखता है। अगर आ जाए शीर्षक क्यों रखता है, याद रखिए आप पहले लिखिएगा उसके कहानी में जो रहता है, उस कहानी में उसी के अनुसार उसका शीर्षक रखा जाता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या था, लेखक सातकौड़ी होता ने कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास क्यों रखा। इसका आंसर क्या होगा, घटित घटना के आधार पर ही लेखक ने कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां मुंडेश्वरी, बताए थे मुंडेश्वरी की शरणागत हुए, जहां चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी। वहां एक क्या बोलते हैं, पीपर के वृक्ष के पास पूरा अच्छा मेला तेला लगता था, मां मुंडेश्वरी का जो है ना था आशा, उस पे सब लोग कहते थे बाढ़ खत्म हो जाए, हे भगवान बाढ़ खत्म, हे देवी बाढ़ खत्म हो जाए, माँ बाढ़ खत्म हो जाए, ये इतना भयंकर ना आए क्षति वति, लेकिन फिर भी ये नहीं सुनी, जिससे इंसान का क्या हुआ, विश्वास ढह गया। देखिए पूजा होती थी, पर आज भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके, कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों का किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। यही था ढाते विश्वास, विश्वास क्या हुआ, ढह गया, भरोसा नहीं रहा, विश्वास ढह गया, क्या भरोसा नहीं रहा, उसका विश्वास ढहने लगा, देवी देवताओं पर से भी विश्वास उठने लगा है। अतः कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास सटीक और एकदम सत्य है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।